हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का शुभ ज्ञान चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं शीतला सप्तमी व्रत कथा और इसके साथ ही जानेंगे शीतला सप्तमी व्रत के महत्व के बारे में। ये हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को पड़ता है। इस व्रत को माता अपने बच्चों के लिए रखती हैं। इस दिन पूजा के बाद शीतला माता की कथा सुना जाता है, क्योंकि इस कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। तो चलिए शीतला माता की कथा को सुनते हैं। एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस व्रत में ठंडा खाना खाया जाता है। दोनों बहुएं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए गर्म खाना बना लिया और फिर सास बहू शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। इसके बाद सास शीतला माता की भजन गाने लगी और दोनों बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गईं। दोनों ने घर आकर गर्म गर्म खाना खा लिया। इसके बाद जब सास घर आई तो उन्होंने दोनों बहुओं को ठंडा खाना खाने के लिए कहा, तो दोनों बहुओं ने काम का बहाना बनाकर काम में लग गईं। फिर थोड़ी देर बाद सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गई तो दोनों बच्चे मृत थे। ऐसा शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास से सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुनाई और कही कि अपने बेटों के लिए तुमने माता शीतला की अनादर की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरी में रखकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में जाते जाते एक वृक्ष आया जो बरगद का वृक्ष था। इसके नीचे 2 बहनें बैठी थी, जिनका नाम था शक्ति और एक का नाम शीतला था। उन दोनों के बाल में बहुत जुएं थी। उन दोनों बहुएं भी चलते चलते थक गई थी। वह भी उस वृक्ष के नीचे बैठ गईं। इसके बाद दोनों ने शक्ति और शीतला के सिर में बहुत सारी जुएं निकाले। जुओं को निकल जाने से उन्हें काफी अच्छा अनुभव हुआ। कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को ठंडक पहुंचाया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं ने कहा कि पेट की वजह से ही हम दोनों इधर से उधर भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। इतने में शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारी हो। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म खाना खाया। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता शीतला से प्रार्थना करने लगी। दोनों ने कहा कि माता हमें माफ कर दो, हमें अनजाने में भोजन कर लिया। हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित थे। हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों फिर से ऐसा काम नहीं करेंगे। दोनों के बात सुनकर शीतला माता को उन पर तरस आ गया और उन्होंने दोनों बच्चों को जिंदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर घर लौट आई और उन्होंने बताया कि उन्हें शीतला माता के दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके घर में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर को बनवाएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा खाना ही खाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कथा कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय लिखना न भूलें।